नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल राजेश्वर गोपालगंज वाले में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का NCERT मैथ का प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में आज हम लोग वाले क्वेश्चन से लेकर सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यह जो चैनल है गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, प्रश्नावली 1.4 में हम लोग लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/3125। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस करना क्या है, 1.4 में करना क्या है कि यह जो हर है ना, यह जो हर है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये जो हर है इसके गुणनखंड का जो रूप होना चाहिए वो 2 के पावर n के रूप में होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर m के रूप होना चाहिए। कहने का मतलब कि n और m जो है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर कुछ के रूप में होना चाहिए और 5 के पावर के ही रूप में होना चाहिए, बाकी किसी भी संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि जब इस रूप में होगा कोई संख्या तो उसे कहेंगे हम लोग शांत। क्या कहेंगे? शांत। और इस रूप में नहीं होगा, जैसे मान लीजिए एक a कोई संख्या था, उसके हर में इतने गुणनफल के रूप में आ रहा है तो उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। और 2 के पावर n और 5 के पावर m और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में और आ रहा है तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसको देख, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग हर का यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर। तो हर का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये जो संख्या है 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई का स्थान पर 5 है और नहीं तो 0 होता तो 5 से डिवाइड होता। ठीक है, जब 5 से डिवाइड होता तो कितना आ जाएगा 625। फिर ये 625 कितने डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाए तो कितना जाएगा 125। और ये फिर 125 कितने डिवाइड होगा 5 से तो कितना आएगा 25। और ये फिर संख्या जो 25 जो कितने डिवाइड होगा 5 से। अब यहाँ पर फिर 5 जो है कितने डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, अतः हम लिखने की कोशिश करें कि क्या होगा, यानी 3125 को हम लिखना चाहें गुणनखंड के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, 3125 को हम लिख सकते हैं। देखिए 5 कितना पर आया 5 गुणे 5, यानी 5 जो है 5 पर आया है। अब देखिए 5 जो है 5 बार गुणा होके आया है तो 5 का पावर कितना ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। किसके जगह पर 3100 यानी कि 3125 के जगह पर हम 5 के पावर 5 पे लिख सकते हैं। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि है या नहीं, शांत है या अशांत है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा 13/3125, तो 13 है तो अंश में 13 है तो उतना ही लिखेंगे। और 3125 के जगह पर हम क्या ले सकते हैं 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 के पावर 5 बराबर कितना होता है 3125। तो यहाँ पर 3125 के जगह पर हमने क्या लिख दिया 5 के पावर 5 और गुणे। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर हम 0 लिख दें, 2 के पावर 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा
2 के पावर 0 लिख देंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 0 का वैल्यू किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो कितना मान होता है, 1 मान होता है। तो ये 1 और ये इतने मल्टीप्लाई होगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर देखिए 5 के पावर कुछ मिल रहा है और 2 के पावर कुछ मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए फार्मूला यही था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का ही होगा, इसके 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगा तो उसे कहेंगे शांत। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी 5 के पावर मिल रहा है और 2 के पावर मिल रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ 3100 3125 का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। ठीक है, अतः 3125 का जो गुणनखंड निकाले वो किस रूप में आ गया, 2 के पावर n और 5 के पावर m। 2 के पावर n की जगह पर 0 है, n के मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 5 के पावर m तो m की जगह पर क्या आ गया 5, तो उससे कोई मतलब नहीं कि 5 आया, कभी 2 भी आ सकता है, 3 को आने का मतलब कि 2 और 2 के कुछ पावर होना चाहिए और 5 के ही कुछ पावर होगा तो उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिलेगा तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, 17/8 को हम लोग को बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। तो फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 2 1। ठीक है, तो 17 और बटे में 8 है तो 17 को तो चेंज नहीं करना है, लेकिन 8 को चेक करना है कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर गुणनखंड हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 = क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 8 के बराबर होता है। तो 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब हम क्या करें, 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई किए और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 कट जाएगा तो यही बच जाएगा, यानी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन देखिए जैसे ही हमने 5 के पावर 1 लिखा यहाँ पर तो रूप आ गया, क्या रूप आ गया, यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव, ये रफ वर्क है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः या इसलिए यह
शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कहने मतलब कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और चेक करेंगे कि 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m का रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा 2 के पावर कुछ भी हो सकता है और 5 के पावर कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो तो उसे कहेंगे शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ अन्य संख्या आ गया तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन जांच करके बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 64/455। ठीक है, 455 जांच करना है कि इसका जो भाग करके आएगा वो शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी करते हुए चले आए हैं तो हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो लास्ट इकाई के अंक पर 5 है तो कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 में देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 मर्त में कट जाएगा और एक बच गया 91 हो जाएगा। फिर 91 7 से कट जाएगा 13 मर्त में, फिर 13 जो है कितने से कट जाएगा, 1 मर्त में। यानी कि 455 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 13 ये लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है। तो 64/455 बराबर हम लिख सकते हैं 64 तो 64 है और इसको चेंज करना है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में बदलना है। अगर आएगा तो शांत कहेंगे, नहीं आएगा तो अशांत कहेंगे। तो देखिए 455 को हम बदलना चाहें, इसके जगह पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 13 यही लिख सकते हैं। तो देखिए हम बोले हैं अभी कि ओनली क्या आना चाहिए, 2 के पावर n आएगा, 2 आएगा और गुणे 5 के पावर m, यानी 2 गुणा में होगा नहीं तो 5 गुणा में होगा। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगा। अगर कोई अन्य संख्या होगा तो हो जाएगा, अगर केवल 2 और 5 होगा तो कहेंगे शांत। और जैसे में 2 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो और इसके अलावा कोई अन्य संख्या का तो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 तो मिल रहा है, ठीक है फार्मूला में है, लेकिन 7 और 13 फार्मूला में नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर में आना चाहिए था और 5 के पावर में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर में तो आया, लेकिन 7 के पावर में आया और 3 के पावर में आया, लेकिन 2 के पावर में नहीं है। इसका अलग कोई संख्या आ गया तो ये कहेंगे कि यहाँ पर हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। अगर यही 455 का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m का होता तो हम कहते हैं शांत। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 15/1
1600। ठीक है, इसका हल निकालना है। तो 1600 का यहाँ पर यानी कि 1600 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे फिर से वही। तो क्या होगा, 2 से 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 5 से कटेगा 5, 5 कटेगा 1। ठीक है, अतः हम लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, 1600 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुणे 5 कितना बार आया, 2 बार। तो 1600 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। 15/1600 बराबर हम लिख सकते हैं 15, और बटे में हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर इस यानी दोनों मल्टीप्लाई में है और पावर में कुछ भी आ रहा है, तो यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हर का रूप 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का गुणनखंड है। ठीक है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर का जो रूप आ गया वो किसके रूप में आ गया, 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का आ गया। अगर इसके रूप में नहीं आता तो कहते कि अशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343। ठीक है, इसके हर का जांच करना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो 29 का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कटेगा 7 से, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और यहाँ पर 6 आ गया तो 7 9 63, 49 आ गया। फिर 49 कितने से कटेगा, 7 से, फिर ये 7 कितने से कटेगा, 1 से, 7 से कटेगा 1 मर्त में। अतः हम 343 की जगह पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 343 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 29/343 की जगह हम लिख सकते हैं 29/343 की जगह हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3। तो 7 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 2 के पावर 2 के पावर आना चाहिए था और 5 के पावर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 7 के पावर आ गया। तो यह जो है रूप यहाँ हर का गुणनखंड का रूप
2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः नीचे लिखेंगे, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यहाँ हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का नहीं है, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का 6 नंबर भाग। क्वेश्चन लिखा हुआ है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 लिखा हुआ है, और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा, हम अभी बोले हैं कि 2 के हर का जो रूप होना चाहिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का होगा तो कहेंगे शांत। ठीक है, अगर इस रूप में नहीं होगा तो कहेंगे अशांत। ठीक है, तो 23 और बट्टे में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, तो यहाँ देखिए 2 के पावर में आ रहा है, 5 के पावर में आ रहा है, तो यानी कि इस रूप में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः हमें क्या लिख देंगे, अतः 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत इसलिए है कि इसका हर का जो रूप आ रहा है वो 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m का रूप का आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर। दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को एक एक क्वेश्चन हल करके बताया जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हल करके बताएंगे हम। 7 नंबर क्वेश्चन है 129 और वोटर में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दे दिया हुआ है। ठीक है, इसका हल बताना, ये बहुत ही आसान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अभी बोले हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा तो क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। और 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m गुणे कुछ भी यहाँ पर संख्या आता है और पावर में लेके आता है तो हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर ठीक था, 5 के पावर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर 7 का पावर 5 आ गया, तो ये तो इस रूप से अलग हो, ये वाला रूप हो गया, तो ये वाला रूप क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। यहाँ
हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। क्यों होगा? तो इसका 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः 129 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.4 का क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं, NCERT मैथ। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/15 ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। हल लिखेंगे, हल निकालते हैं हम लोग। तो 15 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 5 से 1, यानी कि 15 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 15 की जगह 3 गुणे 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर लिख देंगे 6/15 बराबर, और 15 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत है। अतः हमें लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, चलिए 1.4 का 12 नंबर क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। कितना है? 35/50 को हम लोग को जांच करना है कि शांत है कि इसका दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत। तो चलिए जांच करते हैं हम लोग। जांच करने से पहले हम लोग फिर से क्या निकालेंगे? 50 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 50 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35/50 इजकल टू 35 और बटे में 50 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। यह जो रूप आएगा किसका रूप आ गया? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप आ गया। लिखेंगे यहाँ
हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अतः में क्या लिखेंगे? अतः में 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए क्या होगा, करना क्या है कि अंश को हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हर को ध्यान देना है। और हर का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का आ रहा है। n के जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है धनात्मक, और m के जगह भी धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप में आ रहा है हर का रूप, तो उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, और नहीं आएगा तो कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। चलिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले का लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 77/210। ठीक है, 210। इसका हल हम लोग को बताना है कि शांत है कि अशांत, बिना भाग किए हुए। ठीक है, तो फिर हमेशा की तरह क्या निकालेंगे? 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 5। फिर ये कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, अब 21 हो जाएगा। फिर ये 3 से तो नहीं कटने वाला है, अब कटेगा ये 7 से। कितने से? 7 से। तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिका 21, फिर ये 3 से 1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? अगर हम लिखना चाहें 210 का अगर हम गुणनखंड लिखें, फैक्टर लिखें, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 7, यही होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 77/210 बराबर 77, तो सही रहेगा। लेकिन 210 को हम लोग को लाना है किसके रूप में? 2 के पावर n नहीं तो 5 के पावर m के रूप में। आएगा तो शांत, नहीं तो अशांत। तो 2 × 3 × 5 × 7। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 2 आया तो ठीक था, 5 आया तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? इसके अलावा 3 भी आ गया और 7 भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हर का गुणनखंड का रूप 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अतः में क्या लिख देंगे? अतः में क्या हो जाएगा? 77/210 बराबर क्या हो जाएगा? 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है।
कैसा है? अशांत है। ठीक है, अशांत इसलिए है कि इसका जो हर का जो रूप है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, 10 क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन।